अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग बैंक अल हबीब का जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है आप घर बैठे अपने अकाउंट का करवा सकते हैं। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना जो प्ले स्टोर है आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं सर्च का, तो आपने इसकी सर्च के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिखना है बैंक अल हबीब। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, आपने सेम इसी तरीके से लिखना है बैंक अल हबीब बायोमेट्रिक ऐप। आप इसके ऊपर जब ये लिख लेंगे तो ऊपर ये लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटर पे शो होगा एप्लीकेशन का। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन आ जाएगा अल हबीब बायोमेट्रिक ऐप। तो दोस्तों आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। दोस्तों आप यहाँ पर ये देख सकते हैं और आपसे लोकेशन रिक्वायर्ड होगा कि आप अपना जो लोकेशन है आप ओपन कर लें। तो दोस्तों मैं यहाँ से लोकेशन ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और अपना लोकेशन यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। लोकेशन ऑन होने के बाद मैं यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, जो नीचे गेट स्टार्ट लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर जो आपका बैंक के अकाउंट नंबर है आपने वो यहाँ पे लिख लेना है। मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए है अपना अकाउंट नंबर का और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्री टू जो टर्म्स एंड कंडीशन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेंड पे क्लिक कर देना है। जब आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि वन टाइम पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है वो। तो यहाँ पर आपसे जो वन टाइम पासवर्ड मांगा जाता है, यानी जो नंबर आपका रजिस्टर है तो वो उस नंबर पे आपको कोड आएगा और आधा कोड जो है वो आपकी ईमेल पे आएगा। तो दोस्तों आपने आधा ईमेल से कोड बनाना है और आधा जो है आपके जो मोबाइल पे कोड आया होगा आपने वो लगाना है। 3 इंच से मोबाइल पर आएंगे और 3 इंच से इसके लास्ट वाले जीमेल पर आएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, अपना जीमेल देखता हूँ और अपना मैसेज में जाके वो चेक कर लेता हूँ। तो इस वक्त दोस्तों ये बैंक की तरफ से जो कोड आया है वो यहाँ पर 407 यहाँ लिखा हुआ है और बाकी मैं जीमेल से देख लेता हूँ। ये आधा कोड यहाँ पर मुझे एसएमएस में रिसीव होता है और आधा कोड जो है यहाँ पर जो ईमेल है आपका रजिस्टर है उसके ऊपर रिसीव होते हैं। तो जब आप ये दोनों मिला के यहाँ पर अपना वन टाइम जो पासवर्ड है आप लगा लेंगे। मैं यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। दोस्तों जब अपना जो वन टाइम पासवर्ड होता है आधा एसएमएस के ज़रिए आता है और आधा ईमेल के ज़रिए, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं जो शुरू की 3 वर्ड थे यहाँ पर ये मेरे पास मैसेज में आ चुके थे और आखिरी वाले 3 जो वर्ड थे जो नंबर है ये मुझे जो ना ईमेल पे आए थे। तो अपना ईमेल आपने चेक करना है, वहाँ पर आपके पास आए होंगे तो आपने उसको वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो सबमिट है आपने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। दोस्तों आप यहाँ पर अभी कुछ देर में आपके पास शो हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ये मोबाइल का थोड़ा सा स्क्रीन ब्लैक टाइप का होने लगे है और यहाँ पर इसके जो बैक कैमरा है वो ऑन होने लगे हैं। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो उसके लिए आपने नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का बटन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाता है और यहाँ पर आपसे बायोमेट्रिक मांगा जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने जो उल्टे हाथ का जो उल्टा हाथ है आपने वो उसको आगे करना है। तो यहाँ पर जब ये यहाँ पर देख सकते हैं ये इस वक्त जो है ना लेफ़्ट साइड पर आ चुका है और लेफ़्ट साइड वाले जो आपका हाथ है आपने वो लगाना है, मतलब उसको आपने स्कैन करवाना है। तो मैं यहाँ से अपना जो लेफ़्ट हैंड है उसको स्कैन करवा देता हूँ। इसी तरीके से आपने करवाना है। देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लियर करवा लूँ। तो दोस्तों इसको आपने बिल्कुल क्लोज़ करना है, इसके साथ मुकम्मल आपने क्लोज़ करके रखना है। और यहाँ पर अगर क्लोज़ नहीं करना थोड़ा सा ऊपर नीचे आप उसको टेकिंग पिक्चर पे ये देखो अभी। तो दोस्तों जब यहाँ पर आपका हैंड जो है ना एक मतलब लेफ्ट हैंड के मेरे क्लियर हो गए और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और उल्टे हाथ जो सीधे हाथ के इसको मैं जो है ना यहाँ पे स्कैन करता हूँ और यहाँ पे इसकी तस्वीर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड पे जो है ना वाइट पेपर रखना है या फिर आपने जो है ना बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड रखना है ताकि आपका जो यहाँ पर स्कैन हो जाए। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो पीछे बैकग्राउंड आ रही है सही नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा मैं इसको फ़िलहाल मैं एक दफ़ा दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ।
तो दोस्तों इसी तरह देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्कैन हो चुका है, उल्टे हाथ भी पहले कर लिया था, अब ये सीधे हाथ का भी हो गया। तो यहाँ पर ये आ चुका है कि प्रोसेस टू वेरीफाई, जब ये इस वक्त जो है ना प्रोसेस में चला गया है। और इसके बाद अभी हम लोग प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस वक्त जो है ना प्रोसेसिंग के अंदर चला गया है। तो जब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये वेरीफाइड हो चुका है, आपके सामने ऑलरेडी आप देख सकते हैं मेरे जो अकाउंट है इस वक्त वेरीफाइड हो गया है कंप्लीट। तो इसी तरीके से आप अपने जो अकाउंट है बैंक अल हबीब का घर बैठे आप इसी तरीके से आप करवा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करके आपने इसको ऑल पे कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।